हेलो स्टूडेंट्स, बेटा उम्मीद है भी तुहानू मेरी लास्ट दो वीडियोस समझ आ चुकी होंगी चंगी तरह रिलेटेड टू सेंटर ऑफ मास है ना। तो आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना भी आता है एंड असी सेंटर ऑफ मास का मोशन भी डिस्कस कर चुके हैं भी सेंटर ऑफ मास किसी सिस्टम का किवें मूव करता है ना। इस वीडियो आप डिस्कस करांगे भी डिफरेंट बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास कित्थे लाई करता है, किस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कित्थे हुंदा है, किस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कित्थे हुंदा है। तो डिफरेंट रिजिड बॉडी उन्होंने कहा जाता है जी बॉडी फिक्सड होंगी है, सॉलिड फॉर्म च होंगी है, दैट इज़ रिजिड बॉडी। तो यह जे डिफरेंट रिजिड बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास कित्थे लाई करेगा, इस वीडियो आप डिस्कस करांगे, कुछ और पॉइंट्स भी डिस्कस करांगे। ओके, तो बेटा वैसे तो जे बॉडी यूनीफॉर्म है, बॉडी द मास यूनीफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैं तुम्हें पहला भी दस चुका वैसे भी जे बॉडी का मास यूनीफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब सारे कितने बॉडी का मास इक्वल पे है, इक्वल है ना। तो फिर सेंटर ऑफ मास जिथे बॉडी का ज्योमैट्रिकल सेंटर होएगा ना, ज्योमैट्रिकल सेंटर उत्थे ही वो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा सेंटर पे। बट जे बॉडी द मास नॉन यूनीफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कितने घट है कितने ज़्यादा है, फिर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट्स टूवर्ड्स हैवी साइड। मैं दस्या है ना पिछली वीडियो दस्या सी बेटा तुहानू, फर्स्ट वीडियो दस्या सीगा भी जे मास यूनीफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होवे, पूरी बॉडी दे विच मास यूनीफॉर्मली इक्वल मास पे है एट इक्वल डिस्टेंस है ना। तो फिर बॉडी का जिथे सेंटर होएगा, सेंटर पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। बट जे मास नॉन यूनीफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितने घट पे कितने ज़्यादा पे, कितने घट पे कितने ज़्यादा पे, फिर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट्स टूवर्ड्स हैवी साइड वाल शिफ्ट होगी। ठीक है, वैसे 90% होंगे ने बॉडीज़ वो यूनीफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे मास, मतलब 90% बॉडीज़ का मास उन्होंने सेंटर पर ही लाई करता है, सेंटर ऑफ मास कितने लाई करता उन्होंने सेंटर पर, ज्योमैट्रिकल सेंटर पर। बट 10% यह बॉडीज़ भी होंगे ने जिन्होंने एक पासे मास घट होंगे, एक पासे मास ज़्यादा होंगे, फिर सेंटर ऑफ मास हैवी वाली साइड शिफ्ट होगी, हैवी वाली साइड जिधर ज़्यादा मास पे है सेंटर ऑफ मास उधरली साइड शिफ्ट हुई। तो बेटा इस वीडियो के स्टार्टिंग पहला आप डिस्कस कर रहे हैं भी डिफरेंट रिजिड बॉडीज़ के सेंटर ऑफ मास कित्थे कित्थे लाई कर सकते हैं। सारिਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ याद रखने ने, थोड़ा 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी अगर रिंग है वह सेंटर ऑफ मास कित्थे होएगा, सफीयर का सेंटर ऑफ मास कित्थे होएगा, एक रेक्टेंगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ मास कित्थे होएगा, एंड डिफरेंट बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास कित्थे कित्थे लै, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते। ठीक है, तो आप स्टार्ट कर दें बेटा। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सम रिजिड बॉडीज़। आप सब तो पहला बॉडी दी यूनीफॉर्म सर्कुलर रिंग, एक सर्कुलर रिंग लाइक जिवें आकड़ा ये रिंग है बेटा, इट इज़ अ यूनीफॉर्म सर्कुलर रिंग। इसका सेंटर ऑफ मास कित्थे लाई करेगा, बिल्कुल ये सेंटर जिथे कोई मास ही नहीं है। रिंग के सेंटर च कोई मास है, कोई पार्टिकल है, मैं यह दसो रिंग के सेंटर पर कोई पार्टिकल है नहीं है, रिंग का सेंटर तो खाली है। दैट मीनस सेंटर ऑफ मास उत्थे भी लाई कर सकता है जिथे कोई पार्टिकल ही नहीं है। सेंटर ऑफ मास इज एन इमेजिनरी पॉइंट, ये उत्थे भी लाई कर सकता है जिथे कोई पार्टिकल ही नहीं है, ये उत्थे भी लाई कर सकता है जिथे पार्टिकल है। तो एक सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल ये सेंटर पर लाई करता होता है। तो बेटा अगर रिंग सर्कुलर है तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल ये सेंटर पर लाई करेगा, ये सेंटर ऑफ मास। क्लियर बेटा, बिल्कुल ये सेंटर ये मैं डायग्राम तो मैं शो की, ये सेंटर ऑफ मास बिल्कुल ये सेंटर पर लाई करेगा, एवरीथिंग बिल्कुल सेंटर। जो सेंटर पॉइंट है इसको तुसी रिंग का की बोलोगे भी इतने सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करता है। अगर यूनीफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, यूनीफॉर्म सर्कुलर डिस्क, रिंग ते डिस्क च फर्क होता है। रिंग तो बेटा अंदरों खाली है, रिंग तो खाली है अंदरों,
डिस्क अंदरों सॉलिड होंगी है, जिमें CD कंपैक्ट डिस्क DVD कह लो, CD कह लो, DVD कह लो, वो अंदरों सॉलिड होंगी है, तां ही तां असीं उहनूं की बोलते हैं, डिस्क बोलते हैं। तो अगर यूनीफॉर्म सर्कुलर डिस्क है फिर उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे लाई करें, सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट एट द सेंटर। कोई सॉलिड स्फीयर है, कोई होलो स्फीयर है, चाहे स्फीयर पूरा सॉलिड है, सॉलिड या अंदरों खाली है। कोई होलो स्फीयर की एग्जांपल दियो, होलो स्फीयर की एग्जांपल, होलो स्फीयर जिवें फुटबॉल स्फीयर की फॉर्म च होती है एंड अंदरों खाली होती है, की भरी होती है, हवा। क्लियर? फुटबॉल होगी, बास्केटबॉल होगी, बच्चे वाली छोटी प्लास्टिक वाली बॉल्स हो गई, सारिया की ने होलो स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर की एग्जांपल दी, सॉलिड स्फीयर की क्रिकेट की लैदर बॉल अंदरों सॉलिड होगी, शॉर्ट पुट अंदरों सॉलिड होगी, अपनी अर्थ अंदरों सॉलिड है ना। तो चाहे स्फीयर सॉलिड चाहे स्फीयर सॉलिड है, चाहे स्फीयर होलो है, इन्हां दा सेंटर ऑफ मास इन्हां दे सेंटर ते लाई करदा। होलो स्फीयर का भी सेंटर ऑफ मास सेंटर ते लाई करदा है, सॉलिड स्फीयर का भी सेंटर ऑफ मास सेंटर ते लाई करदा है। अगर अपने को थिन सिलेंड्रिकल रॉड है लाइक दिस मार्कर, इट इज अ सिलेंड्रिकल, ऐ जी कोई सिलेंड्रिकल रॉड है, इहदा सेंटर ऑफ मास भी इहदे बिल्कुल मिडल ते पूरे लाई करेगा, बिल्कुल मिडल पे। अगर कोई ट्रायंगुलर लैमिन है, ट्रायंगुलर लैमिना द सेंटर ऑफ मास लाई करता है सेंट्रोइड। कोई ट्रायंगुलर शेप की कोई बॉडी है, कोई ट्रायंगुलर शेप की, किसी भी ट्रायंगुलर शेप की बॉडी है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर, स्केलिन ट्रायंगुलर, आइसोसेलेस ट्रायंगल, कोई मर्जी ट्रायंगुलर शेप की बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा सेंट्रोइड पे। सेंट्रोइड कहते होंगे ने जिथे मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं, where medians intersect with each other। तो बेटा जिवें BC साइड का मीडियन हो गया AD, AC साइड का मीडियन हो गया PE, एंड AD साइड का मीडियन हो गया CE। जिथे मीडियंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट पॉइंट इज नोन एज सेंट्रोइड, एंड सेंट्रोइड पे लाई करेगा सेंटर ऑफ मास। किसी भी ट्रायंगुलर बॉडी का, किसी भी ट्रायंगुलर लैमिना का सेंटर ऑफ मास किथे लाई करेगा बेटा सेंट्रोइड। अगर कोई रेक्टेंगुलर लैमिन है, रेक्टेंगल शेप की बॉडी है, चाहे स्क्वायर शेप की बॉडी है, रोम्बस शेप की बॉडी है, पैरेललोग्राम शेप की बॉडी है ना, रेक्टेंगुलर लैमिना है ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा वेयर diagonals intersect with each other, जिथे भी diagonals intersect that point is known as center of mass। अगर बॉडी कोन की फॉर्म च है, कोन दे विच पता की होता है, वो ऊपर साइड मास घट होता है, नीचे वाली साइड मास ज्यादा होता है, कोन नीचे वाली साइड मास ज्यादा होता है, ऊपरी साइड मास घट होता है। The center of mass है ना, जिवें सपोज करो एक कोन की हाइट h है, तो सेंटर ऑफ मास ਉਹਦੇ टॉप तो 3/4 हाइट पे, 3/4 हाइट, 3/4 फ्रॉम द टॉप एंड बेस तो 1/4 हाइट ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਨ ਦਾ सेंटर ऑफ मास। क्लियर बेटा? इस पोजीशन पे एग्जिस्ट करता होंगे सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये थोड़ा 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, वैसे सिंपल क्वेश्चन ने भी रिंग का सेंटर ऑफ मास कितने लाई करता है सेंटर पे, डिस्क का सेंटर पे, सॉलिड स्फीयर होलो स्फीयर का सेंटर पे, सिलेंड्रिकल रॉड का सेंटर पे, बस इन्हों ने याद रखने की इन्ने आ जी बॉडीज है, इन्हों का सेंटर ऑफ मास याद रखना पड़ेगा। ठीक है, भी ट्रायंगुलर प्लेन का सेंटर ऑफ मास कितने लाई करता है सेंट्रोइड पे, जिथे मीडियंस इंटरसेक्ट कर गए। रेक्टेंगुलर लैमिना का सेंटर ऑफ मास का कितने लाई करता है जिथे डायगोनल्स मीट करते हैं। एंड कोन का सेंटर ऑफ मास लाई करता है उसकी जिन्नी हाइट है वो वर्टेक्स, इन कोन का वर्टेक्स बोले, दिस इज वर्टेक्स ऑफ कोन, वो वर्टेक्स तो 3/4 हाइट पे या वो बेस तो
बेस तो 1/4 हाइट ऊपर या वर्टेक्स तो 3/4 हाइट नीचे लाई करता है सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, सो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन सी ईजी है बिल्कुल, थोड़ा याद रखने पैंगे। इस तो अगे आप एक कंसैप्ट पिक कर लें सेंटर ऑफ ग्रैविटी का। ਹੁਣ तक ਆਪਾਂ ਕੀ पढ़ रहे थे बेटा, सेंटर ऑफ मास। ਹੁਣ ਆਪਾਂ एक छोटा ਜਿਹਾ कंसैप्ट लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रैविटी। वेट अ मिनट, मैं इनफ कर लो बेटा। सेंटर ऑफ मास हम आप डिस्कस करेंगे अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। टेल मी, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, या बोथ आर द सेम थिंग? मास ते वेट च फर्क होता है या दोनों सेम चीज है? मास एंड वेट बोथ आर डिफरेंट थिंग। मास मतलब होता है मटेरियल, मटेरियल कंटेन इन बॉडी इज नोन एज मास डिनोटेड बाय m। वेट होती है फोर्स, एनी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन बॉडी, दैट इज नोन एज वेट। फोर्स द फार्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन and weight का formula बनेगा m into g। So there is a difference between mass and weight। mass होता है मटीरियल, मैं पहला भी दस्या होया, मैं दैट्स वाई ਤੁਹਾਨੂੰ शॉर्ट फॉर्म ਚ ਦੱਸਦਾ, थोड़ा ब्रीफ ਚ ਦੱਸਦਾ। mass ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਡੀ ਚ ਕਿੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, that is known as mass। ਸਿੰਬਲ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਹੈ m। वेट होंगे भी उस मास उपर अर्थ की कितनी फोर्स लग रही है, उस मास उपर अर्थ की कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन द बॉडी इज नोन एज वेट। ओके, एंड वेट, क्योंकि वेट किसको कहते हैं, फोर्स नु। फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड जो अर्थ फोर्स लगाती है तो उस बॉडी च एक्सेलरेशन कितनी आती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितनी, तो ए की वैल्यू असीं की पुट कर देंगे हमने g। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ वेट। नहीं तो कहने ने मास को g नाल मल्टीप्लाई करके वेट आ जाए। क्लियर? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। बेटा जिथे पूरी बॉडी दा असी लेट करदे भी एक जगह ते मास कंसंट्रेटेड है, दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। वेयर सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट वेयर द होल मास of the body is supposed to be concentrated। जिथे पूरी बॉडी का होल मास सपोज किया जाता है उसे कंसंट्रेटेड है, दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट वेयर द होल weight of the body is supposed to be concentrated। जिथे पूरी बॉडी का सारा वेट इमेजिन किया जाता है जो उसी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब सेंटर ऑफ मास असी पूरे सिस्टम च ओहो एक पॉइंट को लेने हैं जिथे असी इलैक्ट करते हैं कि शायद सारे सिस्टम का मास उस एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। जिस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी होंदा बेटा भी पूरे सिस्टम च एक पॉइंट है जा जिथे असी इलैक्ट करते हैं कि शायद सारी बॉडी का वेट उस एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ। ठीक है, तो बेटा जिथे ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म हो, इफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज uniform
ठीक है। तो उथे जिथे ज्योमैट्रिकल सेंटर होएगा, या एवं ला लो भी दोने center of mass and center of gravity both coincides with each other. If gravitational field is uniform, then center of mass and center of gravity both points coincide with each other. मतलब जिथे सेंटर ऑफ मास होएगा उथे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होएगा। जिस जगह पे सेंटर ऑफ मास होएगा उसे ही जगह पे की होएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कदों जिथे ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म हो गए, लाइक आवर अर्थ। अपनी अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड डेली चेंज तो नहीं होता, जिन्ना अज है उन्ना ही कल होएगा, उन्ना ही परसों, उन्ना ही साल बाद, उन्ना ही 5 साल बाद, उन्ना ही 10 साल बाद, है ना। तो अपनी अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड वेरी नहीं करता, चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। तो जिस जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट रहेगा, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोथ लाइज एट सेम पॉइंट। सेंटर ऑफ मास वाली जगह पे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। बट जिथे ग्रेविटेशनल फील्ड वेरी हुंदा होवे, वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड varies, then center of mass and center of gravity does not coincide with each other, like in case of black holes. Black holes the gravitational field vary करता रहता है, कदे घट जाता है, कदे बढ़ जाता है। ब्लैक होल्स सुनिया ने यूनीवर्स च एग्जिस्ट करदियां ने, 10th क्लास पढ़िया होगा थोड़ा बहुत कंसैप्ट अबाउट ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स का ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट नहीं होता एंड उत्थे किस एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास अलग पॉइंट पे लाई करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग पॉइंट पे लाई। क्लियर। तो बेटा सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इको पॉइंट पे कदों लाई करनगे ते दोने अलग अलग पॉइंट्स पे कदों लाई करनगे, समझ आ गया। जिथे ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट होएगा, जस्ट लाइक आवर प्लैनेट, साडे प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम में वेरी नहीं करता। तो इस करके अपनी अर्थ के ऊपर हर बॉडी का सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोथ पॉइंट्स लाइज एट सेम पॉइंट, दोनों इको जगह पे कोइंसाइड करेंगे। बट अगर आप ब्लैंक केस ऑफ ब्लैक होल्स की गल करिए, ब्लैक होल्स के इन्फ्लुएंस जिहड़ियां बॉडीज आ गई उन्होंने सेंटर ऑफ मास अलग पॉइंट पे लाई करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग पॉइंट पे। ग्रेट। तो इस चीज़ की भी नॉलेज थोड़ा होनी चाहिए है। 1 मार्क्स से ना थोड़ा टीचर बुझा सकता है भी की सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इको पॉइंट पे लाई करते हैं या अलग अलग पॉइंट पे लाई करते हैं, या थोड़ा कंडीशन पूछ सकता है भी कदों सेंटर ऑफ मास ते सेंटर ऑफ ग्रेविटी इको पॉइंट पे लाई करेंगे, कदों डिफरेंट पॉइंट पे लाई करेंगे। तो थोड़ा इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए है। ऑल डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट है तो बोथ लाइज आर एट सेम पॉइंट। इफ ग्रेविटेशनल फील्ड वेरीज द सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों अलग अलग पॉइंट पे लाई कर। ठीक है बेटा। सेंटर ऑफ मास डील्स विद मास। Center of mass is that point where the whole mass of the system is supposed to be concentrated, and center of gravity deals with weight. Center of gravity is that point where the whole weight of the system is supposed to be concentrated. Okay, so this is about center of mass and center of gravity. इस दे विच हुण अगे आपां चैप्टर थोड़ा जिहा होर मूव करदे बेटा। Wait a minute. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पिक कर रहे हैं इस चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फॉर न्यूमेरिकल्स। ओके, क्या ना समझिए। हाउ वी फाइंड the coordinates
of center of mass। ठीक है, इस टॉपिक में सिर्फ दो केसेस डिस्कस करें। केस फर्स्ट है बेटा, इफ सिस्टम consists of discrete particles। पार्टिकल्स जितने मर्जी हो, 2 पार्टिकल्स हो, 3 पार्टिकल्स हो, 4 पार्टिकल्स हो, 10 पार्टिकल्स हो, 100 पार्टिकल्स हो, 1000 पार्टिकल्स हो, लाख पार्टिकल्स हो, पार्टिकल्स जितने मर्जी हो, बट वो पार्टिकल्स डिस्क्रीट हो। डिस्क्रीट मतलब डिफरेंट पे हो, डिफरेंट या कह लो सिंगल पे हो, अलग पे हो, अलग क्वांटिटी नो, अलग डिफरेंट चीज नो सी डिस्क्रीट कैन लाइक दिस। देखो अरे ये अपने गोलाइक सिस्टम है, मैं चलो तुम 4 पार्टिकल्स का सिस्टम लेके समझना। फर्स्ट पार्टिकल, ओके, mass m, second particle mass m, third particle mass m, fourth particle mass m। पूरे 4 पार्टिकल्स का सिस्टम है एंड 4 में 4 पार्टिकल्स ना कले पे तो विजिबल भी नहीं, दिख भी रहे हैं दोनों, फिर फर्स्ट पार्टिकल पे है, फिर सेकंड पार्टिकल पे है, फिर थर्ड पार्टिकल पे है, फिर फोर्थ पार्टिकल। क्लियर? सपोज वालों सब बना दे, कोऑर्डिनेट्स भी पता नहीं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। these are the coordinates of different particles। the same as the center of mass, सेंटर ऑफ मास कितने लाई करेगा ये फाइंड आउट कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास में कोऑर्डिनेट्स, सेंटर ऑफ मास में कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। किਵੇਂ फाइंड कर सकते हैं? ਤੁਹਾਨੂੰ फार्मूला करवाया ਸੀ, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करवाया ਸੀ ना बेटा, m1 x1 m2 x2 m3 x3 m4 x4 upon m1 plus m2 plus m3 plus m4 करवाया नहीं सीगा। पोजीशन वेक्टर वाले टॉपिक च सब तो फर्स्ट वीडियो वाले टॉपिक च 2 पार्टिकल सिस्टम लेके करवाया सी, आर का फार्मूला, फिर मैं तुम्हें x का भी दस्या सी, y का भी दस्या सी, z का भी दस्या सी। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, m1 y1 m2 y2 m3 y3 m4 y4 upon m1 plus m2 plus m3 plus m4 and similarly z m1 z1 m2 z2 m3 z3 m4 z4 upon m1 plus m2 plus m3 plus m4। m ऐसी 2 पार्टिकल है, 3 पार्टिकल है, 4 पार्टिकल है, n पार्टिकल है, सारे का सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। बट बेटा ये फार्मूले उदों लगाने ने जे सिस्टम डिस्क्रीट पार्टिकल्स तो बनया होवे। इफ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सारे पार्टिकल्स डिस्क्रीट ने अलग-अलग पे, ठीक है। मैं ए नहीं समझाना सीखूंगा, सेकंड केस इज द इंपॉर्टेंट। सेकंड केस, सेकंड ये तो पहले ही पढ़ा चुके हैं मैं दोनों। केस सेकंड समझो, इफ सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ रिजिड बॉडी, अगर सिस्टम रिजिड बॉडी की फॉर्म है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ
रिजिड बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਇੱਕ ਸਿਲੈਂਡ੍ਰਿਕਲ ਰੋਡ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸੋਲਿਡ ਸਫੀਅਰ ਹੈ, ठीक है, या ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ट्रायंगुलर लैमिन है, आ ट्रायंगुलर बॉडी है या रेक्टेंगुलर बॉडी है, ये सारी रिजिड बॉडीज हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ रिंग है, रिंग इज अ रिजिड बॉडी, होलो स्फीयर इज अ रिजिड बॉडी। उस पार्टिकल्स अलग-अलग थोड़ी पए ने, जिवें इत्थे देखियो आ पार्टिकल्स को एक सिस्टम बन गया, दिस इज अ सिस्टम। चार पार्टिकल्स हैं, चारे अलग-अलग दिख रहे ने। ऑल द फोर पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर, अलग-अलग पे ने। उस ਤੁਹਾਨੂੰ कोई पार्टिकल दिखाई दे रहे उधर उन्होंने डायग्राम्स कोई पार्टिकल दिखाई दे रहे नहीं। ऑल पार्टिकल्स आर प्लेस्ड कंटिन्यूसली एंड फॉर्म अ रिजिड बॉडी। रिजिड, इस बॉडी रिजिड नहीं है, एक सिस्टम है, इस सिस्टम पार्टिकल्स तो बना हुआ है एंड पार्टिकल्स डिस्टिंग्विश्ड ने। जे पार्टिकल्स डिस्टिंग्विश्ड ने, डिस्क्रीट ने, अलग-अलग पे ने, डिफरेंट शो हो रहे ने। ਤੁਹਾਨੂੰ हर पार्टिकल बारे डिफरेंट नॉलेज दी हुई है, हर पार्टिकल बारे डिफरेंट नॉलेज। फिर टेक्निक ये है बेटा, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने की टेक्निक ये है। बट अगर बॉडी रिजिड में, रिजिड बॉडीज, फिर सेंटर ऑफ मास किवें फाइंड करना है, ਉਹਦਾ फार्मूला बनाना। समझ आ गया? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू केसेस, है ना, फर्क है दोनों च। तो बेटा ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ फार्मूला बनावांगे ਉਹ एसे ਨੂੰ देख के बनावांगे, एसे ਨੂੰ देख के किवें बनावांगे सुनो। ਆਪਾਂ इस फार्मूले ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, देखो x इज इक्वल टू नीचे what is m1 plus m2 plus m3 plus m4, tell me। m1 plus m2 plus m3 plus m4 is the complete mass of the system, total mass of the system। इत्थे पर total mass पुट करके इत्थे बेटा m1 x1 m2 x2 m3 x3 m4 x4 इन्हां सारे दी समेशन कीती हुई है। समेशन हर एक m1 x1 दी m2 x2 नाल, m2 x2 दी m3 x3 नाल, m3 x3 दी m4 x4 नाल समेशन कीती हुई है। समेशन का सिंबल होता है सिग्मा। इसको हम में लिख सकते हैं i is equal to 1 to n mi x। लिख सकते पहला तो नीचे वाला कांसेप्ट समझो कि नीचे वाला कांसेप्ट पकड़ जा रहा है थोड़े। नीचे की लिखता है टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ऊपर भी मैंने कुछ गलत नहीं लिखा बेटा, आ सारे की समेशन की हुई है। समेशन का सिंबल होता है सिग्मा, दिस इज सिग्मा, सिंबल ऑफ समेशन। इनको समेशन कहते हैं। ऐड करना है 1 तो लेके n तक। पूरे कितने सी बेटा 4 पार्टिकल्स से अपन 1 तो लेके 4 तक लिख सकते हैं। मतलब पहला i की वैल्यू 1 पुट करोगे, 1 फर्स्ट पार्टिकल 1, फिर i की वैल्यू, फिर प्लस पाओगे, i की वैल्यू 1 दी है 2 पुट करोगे, 2 सेकंड 1, फिर प्लस पाओगे, फिर i की वैल्यू 1 तो लेके मींस 3 पुट करोगे, i की वैल्यू 3 थर्ड पॉइंट, फिर प्लस पाओगे, फिर 4 पुट करोगे, 4 मतलब 1 तो लेके 4 तक पाओगे i। पहला 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, वो जेडे पॉइंट्स बन गए उन्होंने सारे ने की होगी समेशन। ये 4 पार्टिकल्स है तो अपन 4 तक लिखा है। जे n पार्टिकल्स होते तो अपन कितने तक लिखते बेटा, n तक, फॉर n पार्टिकल सिस्टम। क्लियर? इसे फार्मूले को देखते हुए उधर फार्मूला बनाना, ठीक है। x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। नीचे आएगा टोटल मास, जिमें इधर जिमें इस केस नीचे की है बेटा टोटल मास ऑफ द सिस्टम। इथे भी लिखोगे टोटल मास ऑफ द बॉडी, m इज द मास ऑफ रिजिड बॉडी। जिमें इथे m इज मास ऑफ होल सिस्टम, पूरे सिस्टम का मास से इथे पूरी बॉडी का मास। फिर इथे समेशन है
ਸਮੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਟੂਲਸ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, मैं सब तो पहला स्टार्टिंग च मैथमेटिकल टूल्स कराए सी, उस च आपां ने डेरिवेटिव किया सी, एक इंटैग्रेशन की सी। मैं इंटैग्रेशन का जो तुहानूं मीनिंग दस्सिया सी, मीनिंग मतलब दस्सिया सीगा, मैं तुहानूं इंटैग्रेशन के मतलब च क्लीयर किया सीगा एक पॉइंट भी जे तां नंबर्स डिस्क्रीट होण, डिस्क्रीट उत्थे वर्ड यूज होंदा समेशन, एंड जिथे कॉन्टीन्यूअस बॉडी होवे कॉन्टीन्यूअस बॉडी उत्थे की यूज होंदा इंटैग्रेशन। इंटैग्रेशन एंड समेशन दोनों का मतलब एडिशन ही होंदा बेटा, समेशन एंड इंटैग्रेशन एंड समेशन दोनों का मतलब एडिशन ही होंदा है, ऐड करना। बट अगर नंबर्स डिस्क्रीट हैं, डिफरेंट हैं, डिस्टिंग्विश्ड हैं, अलग अलग नंबर्स की एडिशन को किस नाल रिप्रेजेंट करते हैं, समेशन नाल। बट अगर कंटीन्यूअस नंबर है, कंटीन्यूअस बॉडी है, कंटीन्यूअस थिंग है ना, उसकी समेशन को किस नाल रिप्रेजेंट करते हैं, इंटैग्रेशन, उसकी एडिशन इंटैग्रेशन नाल रिप्रेजेंट। तो समेशन की जगह देखो मास की जगह मास, समेशन की जगह इंटैग्रेशन, क्योंकि ये समेशन उन्हें ता पाया क्योंकि बॉडीज पार्टिकल्स डिस्क्रीट सी, इतने इंटैग्रेशन ता यूज किया क्योंकि पार्टिकल्स डिस्क्रीट नहीं है, सिर्फ एक रिजिड बॉडी है, देयर इज अ वन रिजिड बॉडी जिस पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली पे थे। ओके, दैट्स व्हाई वी यूज इंटैग्रेशन। ओके, m ते x, बस m ते x की जगह तो x ही आ जाएगा, एंड m की जगह इथे यूज करते हैं dm, x की जगह तो x ही लगाना है, मास की जगह यूज करते हैं dm। मतलब ए फार्मूला जेड़ा आ फार्मूला बने वो ऐसे तो बने बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dm, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x, मैं समझाना, वेट करो दसदा मैं भी dm की है, x की है। बट पहला ये देखो भी जेड़ा ये फार्मूला बने है वो ऐसे फार्मूले तो बने, जिवें तुसी इस y कोऑर्डिनेट का फार्मूला लिखोगे, y कोऑर्डिनेट m समेशन I is equal to 1 to n mi yi, इस y कोऑर्डिनेट का फार्मूला की लिखोगे, y कोऑर्डिनेट का m इंटीग्रेशन ऑफ y क्लियर। तो हम थोड़ा फार्मूला का पता चल गया कि ऐसे ये चीज तो मैं थोड़ा ड्राइव करवाई है ना कि नहीं करवाई बेटा, करवाई सी, मैं आ चीज ड्राइव करवाई सी तो मैं 1 r1 m2 r2 अप टू m1 प्लस m2 करवाया सी ना ड्राइव फार्मूला फर्स्ट वीडियोस। ऐसे फार्मूले को जनरलाइज करके n पार्टिकल्स वास्ते लिखते हैं, है ना, उसे तो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट ते z कोऑर्डिनेट्स से लिखते सी। ऐसे फार्मूले को इस फॉर्म च लिख लिया, है ना, इस फॉर्म को इस फॉर्म च कन्वर्ट करता बिकॉज़ दीस बोथ फॉर्म्स आर सिमिलर। जिवें इस m मास है, हियर इज m मास, समेशन है, इंटीग्रेशन। समेशन क्यों है पता चल गया, डिस्क्रीट पार्टिकल्स में, इंटीग्रेशन इस करके क्योंकि एक सिंगल बॉडी है, सिंगल बॉडी। क्लियर, इंटरनल mix है ये इथे x ते मास, x की जगह x एंड मास की जगह मास। हुने फार्मूला यूज किवें करना है, ये फार्मूला यूज करना सिखाना है तुहानू। ये तो मैं चीज रब करदा, मेरे वास्ते हुण इसका कोई रोल नहीं हैगा, इसकी हेल्प लेके मैं तुहानू वो फार्मूला समझाता किवें बने। तो जदों भी सिस्टम डिस्क्रीट पार्टिकल्स दा होएगा, डिस्क्रीट पार्टिकल्स दा एवें डिफरेंट पार्टिकल्स दा सेंटर ऑफ मास फाइंड करन दे कोऑर्डिनेट्स दा फार्मूला है। आसीगा फार्मूला फॉर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। बट अगर बॉडी रिजिड फॉर्म च है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ रिजिड, फिर तुसी आ कांसेप्ट नहीं लगाओगे, फिर ये फार्मूला लगाओगे। इस फार्मूले दी मैं तुहानू टर्म्स क्लियर करदा है, ये फार्मूला यूज किवें करना मैं तुहानू वो समझाना। क्लियर, मैं थोड़ी जिहा रब करदा बोर्ड चाहिए मैनू, ये फार्मूला यूज किवें करना है। इस फार्मूले च 1 2 3 4 चार चीज़ां ने। पहला नीचे वाली चीज क्लियर करो, व्हाट इज m, पूरी बॉडी का मास। ओके, ये सिंबल का मतलब तुहानू पता है की है, इंटीग्रेशन। दो चीज़ां क्लियर हो गई, दो रहे। हुण व्हाट इज x, व्हाट इज dm, सुनो की है
बेटा सेंटर ऑफ मास दी पोजीशन फाइंड करने वास्ते यू हैव टू टेक ओरिजिन। सेंटर ऑफ मास दी पोजीशन दसन वास्ते तुहानूं की लेना पएगा ओरिजिन। ओरिजिन लैन वास्ते आपां की लवांगे एक्सिस। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। ठीक है। फिर पूरी बॉडी के ऊपर एनीवेयर यू टेक स्मॉल एलिमेंट, चाहे स्टार्टिंग च ले लो, चाहे मिडल च ले लो, चाहे एंड च ले लो। ठीक है। पूरी रिजिड बॉडी दे ऊपर किते भी एनीवेयर टेक अ स्मॉल एलिमेंट, जिवें लाइक दिस। सपोज करो पूरी रॉड की लेंथ है, पूरी रॉड का मास है, पूरी रॉड की लेंथ कितनी है बेटा L, पूरी रॉड का मास कितना है M। अपन एक छोटा या एलिमेंट लेट कर रहे हैं, स्मॉल एलिमेंट हैविंग लेंथ dl। इस एलिमेंट का सेंटर तो या ओरिजिन तो कितना डिस्टेंस है, दिस इज x। सो x इज डिस्टेंस ऑफ स्मॉल एलिमेंट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन तो वो स्मॉल एलिमेंट कितने डिस्टेंस थे, दैट इज x। एंड व्हाट इज dm, इस स्मॉल एलिमेंट का मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। तुम चेक करो भी थोड़ी चार चीज़ें पता चल गई फार्मूले वाली। व्हाट इज x, x इज कोऑर्डिनेट, x इज x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ये सिंबल का मतलब इंटीग्रेशन। दिस इज पूरी बॉडी का मास, x ते dm की ने बेटा भी पूरी बॉडी के ऊपर एनीवेयर यू टेक अ स्मॉल एलिमेंट। ओके, यू टेक अ स्मॉल एलिमेंट। उस एलिमेंट का ओरिजिन तो कितना डिस्टेंस है, दैट इज x। x इज डिस्टेंस ऑफ दैट एलिमेंट फ्रॉम द ओरिजिन। एंड व्हाट इज dm, उस एलिमेंट का मास। जेड़ा एलिमेंट है ना बेटा, एलिमेंट अकॉर्डिंग टू बॉडी लेंथ। जे थोड़ी बॉडी लेंथ की फॉर्म च है तो एलिमेंट भी लेंथ की फॉर्म च लगे। जे थोड़ी बॉडी एरिया की फॉर्म च है तो एलिमेंट भी एरिया की फॉर्म च लगे। जे थोड़ी बॉडी वॉल्यूम की फॉर्म च है, वॉल्यूम की फॉर्म च, तो एलिमेंट भी वॉल्यूम की फॉर्म च लगे। मतलब समझ गए? मतलब जो थोड़ी बॉडी लेंथ की फॉर्म च है, इन द फॉर्म ऑफ लेंथ, तो एलिमेंट की भी की नोट करोगे लेंथ, एलिमेंट लेंथ की फॉर्म च होएगा। जो थोड़ी बॉडी डिस्क की फॉर्म च है, डिस्क की फॉर्म च मतलब एरिया की फॉर्म च, इन द फॉर्म ऑफ एरिया, तो एलिमेंट भी एरिया की फॉर्म च लगे। ठीक है। एंड जो बॉडी वॉल्यूम की फॉर्म च है तो एलिमेंट भी वॉल्यूम की फॉर्म च लगे। जह जी बॉडी ओहो जे शेप च एलिमेंट लेना। ये मेरी बॉडी लेंथ की फॉर्म च सी तो एलिमेंट लेंथ की फॉर्म च लिखी। ठीक है। तो मेरा एम ये है कि पहला मैं इस स्मॉल एलिमेंट का मास फाइंड आउट करूं बाय अप्लाइंग यूनिटरी मेथड। पहला इस एलिमेंट का मास कढो dm, उस dm के इत्थे वैल्यू पुट करो, उन्होंने सॉल्व करो, थोड़े को x कोऑर्डिनेट x करना है x लिख लो, y करना है y लिख लो। समझ गए? तो ये फार्मूला बेटा, ये फार्मूला लगा के, है ना, व्हाट इज एक बार फिर दस देना। आ सिंबल का मतलब की है बेटा इंटीग्रेशन। व्हाट इज m, पूरी बॉडी का मास। व्हाट इज x एंड dm, सानू क्वेश्चन सॉल्व करने वास्ते पूरी बॉडी के ऊपर एनीवेयर की लेना पड़ेगा एक स्मॉल एलिमेंट, उस स्मॉल एलिमेंट का मास dm। ओके। एंड उस स्मॉल एलिमेंट का ओरिजिन तो डिस्टेंस x is the distance of the small element from the origin and dm is the mass of the small element.
ये वैल्यूज पूरे पुट करके तुसी x कोऑर्डिनेट या y या z कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते। मैं थोड़ा ये एग्जांपल भी देना एक थोड़ा इसे रोड का सेंटर ऑफ मास लोकेट करके दिखाना है। इसे रोड क्लियर इज द सेंटर ऑफ मास कि फाइंड आउट करेंगे। थोड़ा केयरफुली समझो बेटा, समझो ध्यान। वेट अ मिनट, रब करता हूं। फॉर्मूला जरूर याद रखिए। इस ए वाला फॉर्मूला कह रहे हैं मैं इतने लिखा सी। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म थिन सिलेंड्रिकल रॉड, हमने बोली थिन सिलेंड्रिकल रॉड है। ठीक है, सपोज कर लो इस रॉड की लेंथ L, इस रॉड का मास M। अपन सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं x एंड y। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने वास्ते ओरिजिन लेना पड़ेगा। ओरिजिन एक साइड को ले लेते y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन। फिर ओरिजिन तो ही ਅਸੀਂ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते। ठीक है बेटा, ਹੁਣ अपना टेक्निक की सी टेक्निक फार्मूला तो सानू पता है। फार्मूला तो पता है। टेक्निक की सी भी सानू पूरी लोड पूरी बॉडी ते किते भी एक स्मॉल एलिमेंट लेट करना पैना। आप ओरिजिन तो x डिस्टेंस पे स्मॉल एलिमेंट लेट हैविंग लेंथ dl, मास dm। ठीक है, पहला आप मास फाइंड आउट करते हैं। पूरी बॉडी के ऊपर किते भी एक स्मॉल एलिमेंट लेट कर दो। एलिमेंट का ओरिजिन तो डिस्टेंस एंड मास फाइंड आउट कर दो बाय अप्लाइंग यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड की मतलब इन्हें सपोज करो बेटा पूरी रोड कितनी लेंथ दी है, पूरी रोड दी लेंथ कितनी है, लेंथ L। पूरी रोड का मास कितना है, पूरी रोड का मास M। असं लिख सकते हैं L लेंथ ऑफ रोड हैव मास M। L लेंथ का मास M, L लेंथ का मास M है तो बेटा यूनिट लेंथ ऑफ रॉड हैव मास। एंड बेटा आ लेंथ कितनी है, आ वाली dl, dl लेंथ ऑफ रॉड हैव मास m by l into ये आ रहा है स्मॉल मास, ये एलिमेंट का स्मॉल मास है। बाय अप्लाइंग यूनिटरी मेथड कि फाइंड कितना समझ आ गया। मैं फिर रिपीट कर देना, सुनो। पूरी रोड की लेंथ कितनी है बेटा L, पूरी रोड का मास कितना है M। इन्नी लेंथ का मास ਅਸੀਂ फाइंड करना है, इस लेंथ का मास फाइंड आउट करना। तो बेटा L लेंथ का मास M, L लेंथ ऑफ रोड हैव मास M, यूनिट लेंथ का मास M by L हो जाएगा। तो dl लेंथ का मास dl हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज द mass of dl length, this is the mass of dl length, dl length का mass dm, right, dm की वैल्यू। ਹੁਣ फार्मूला लगाओ, therefore x coordinate of center of mass integration x dm upon m, dm की वैल्यू x, dm की वैल्यू m by l into d।
ठीक है बेटा। हुण इत्थे चेक करो पिछे DL है तो थोनों लिमिट्स किहदियां पुट करनियां पैणगीआं लेंथ दी, लिमिट्स किहदियां पुट करनियां पैणगीआं बेटा लेंथ दियां। नीचे पुट करोगे एक एंड, ऊपर पुट करोगे दूसरे एंड की लेंथ। हुण नीचे चेक करो भी जे तुसी इस एंड पे पुट कर दो इस एंड पे तो बेटा इस एंड के कोऑर्डिनेट्स की बनणगे, इस एंड के कोऑर्डिनेट्स, इस एंड के कोऑर्डिनेट्स की बनणगे। ये एंड ओरिजिन पे है ना, ओरिजिन पे है तो x कोऑर्डिनेट भी 0 y कोऑर्डिनेट भी 0। क्लियर? ते जेड़ा आ वाला एंड है ਇਹਦੇ कोऑर्डिनेट्स की बनणगे ਇਹਦੇ। हां बेटा ਇਹਦਾ x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट कितना बनेगा जितनी लेंथ है, y कोऑर्डिनेट क्योंकि ये पॉइंट किस पे लाई करता है x एक्सिस पे, दिस पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस पे लाई करता है, y कोऑर्डिनेट कितना होएगा 0। जेड़ा पॉइंट x एक्सिस पे लाई करे ओदा y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो बेटा a वाला एंड ओरिजिन पे लाई कर रहे हैं, दोनों कोऑर्डिनेट्स 0। a वाला एंड x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, इस करके दा y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट कितना होएगा देख लो, ओरिजिन तो कितना डिस्टेंस है, ओरिजिन तो कितना डिस्टेंस है बेटा, इस पॉइंट का ओरिजिन तो डिस्टेंस कितना है जितनी लेंथ। ये हो गया ना x कोऑर्डिनेट, ये होगा y कोऑर्डिनेट। अपन ने केड़े कोऑर्डिनेट्स पुट कर देने x, नीचे इनिशियल ऊपर फाइनल। इनिशियल मतलब ये वाला, फाइनल मतलब अब इनिशियल 0 फाइनल n, एम लिमिट्स पुट कर दो। लिमिट्स समझ आ गया बेटा, n दियां जो पुट कीतियां ने लेंथ दियां, क्योंकि पीछे dl है तो दैट मींस लिमिट्स की पुट करनी चाहिए ने लेंथ की। नीचे आ जाएगी इनिशियल लेंथ which we taken along x axis 0 and ऊपर आ जाएगी फाइनल लेंथ which we taken along x axis। बेटा x कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हो तो x एक्सिस वाली लेंथ्स पुट करनी है, y वाली नहीं पुट करनी। समझ गए? x एक्सिस पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 है, x एक्सिस पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट l है। x कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हो, x कोऑर्डिनेट्स की लिमिट्स पुट करोगे x की। ओके, उन्हें सॉल्व कर दो बेटा। इसको सॉल्व करना है आसान है, कांस्टेंट टर्म्स बाहर, m बाहर l बाहर है ना, अंदर इस साइड सिर्फ x रहेगा 0 to l x d, m and l बाहर आ गए, m और l कटे जाए 1 by l। इनको सॉल्व कर दो, x की पावर 1 है, रूट ये x की पावर n हो गई, बोलो x की पावर n plus 1 upon n plus 1 लगा होता है वो में लगा, x की पावर 1 है, कितना आ जाएगा x की पावर 1 plus 1 upon 1 plus 1, अपर लिमिट अपर साइड, लोअर लिमिट लोअर साइड। कंफ्यूज ना होइयो, लेंथ है ये भी x is also a length, it is the length along x axis है ना, तो ये लेंथ है अभी लेंथ है। ओके, इतना समझ आ गया बेटा? इंटीग्रेशन करते 1 plus 1 2 बाहर लिख लो, 2 बाहर लिख ले, x स्क्वायर x की जगह पहला अपर लिमिट पुट करो, फिर x की जगह लोअर लिमिट पुट करो, कितना आ गया बेटा l स्क्वायर बाय 2l, l नाल l कैंसिल, l by 2, तो ये x कोऑर्डिनेट आ गया, दिस इज x कोऑर्डिनेट। ठीक है, जे y कोऑर्डिनेट करना होता y पूरी समझाना या मैं इधर समझाना बेटा, इधर समझाना। सुनो, y कोऑर्डिनेट करना होगा y dm अपॉन टोटल मास, dm की वैल्यू पुट कर दो, ये dm की वैल्यू m by l into dm। हम कोऑर्डिनेट्स किधर पुट होंगे लेंथ दे, बट लेंथ केड़ी लेनी है, y कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे तो y कोऑर्डिनेट्स की लेंथ लेनी, जेडी लेंथ अलोंग y एक्सिस है, फर्स्ट एंड अलोंग y एक्सिस कितना 0। बेटा y वक्त y के कोऑर्डिनेट्स पुट करोगे, x वक्त x के कोऑर्डिनेट्स पुट करोगे, उन सेकंड इस पॉइंट की y एक्सिस के अलोंग लेंथ कितनी है बेटा 0। ठीक है, जो तुसी नु सॉल्व करोगे ना, क्योंकि इस दोनों लिमिट्स सेम है,
सेम लिमिट सोल्व करके y कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा। समझ गए? मैं थोड़ा सोल्व करके दिखा दूँ कि मैं सोल्व करना है। सोल्व करके दिखा दूँ ओनली सेम m/l बाहर 0 0 y dl अपॉन m नाल m कैंसिल 1/n ये आ जाएगा y दी पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 0 0 ये आ जाएगा 1/2l y दिएगा पहला अपर लिमिट फिर y दिएगा लोअर लिमिट इट बिकम्स का मतलब सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास x कोऑर्डिनेट आ जाएगा l/2 y कोऑर्डिनेट आ जाएगा एक थिन सिलेंड्रिकल रोड दा सेंटर ऑफ मास बिल्कुल ਉਹਦੇ मिडल ਤੇ लाई करेगा बिल्कुल